अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है। ये अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। बायोलॉजी जो है वो साइंस की ब्रांच है। तो बायोलॉजी जो है वो कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीनिंग्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स थॉट, रीजनिंग एंड स्टडी। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है जिनकी आपस में क्या है, इन्वायरमेंट के साथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंट्रैक्शन है। आगे जो है वो इसकी डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है। डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी हैज़ 3 मेन डिविजन्स: बॉटनी, zoology एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी क्या है? बॉटनी जो है वो स्टडी है ऑफ प्लांट्स की, मतलब बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। जोलॉजी मीन्स के जू से है ये, मतलब मीन्स के इसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। जोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें जो है वो हम वायरसेस और बैक्टीरिया वगैरह की स्टडी करते हैं जो कि हमें आँख से जो है वो दिखाई नहीं देते। बाय डिवाइडिंग बायोलॉजी इनटू अ नंबर ऑफ ब्रांचेस इट्स स्टडी बिकम्स कन्वीनियंट। मीन्स कि इसकी जो है वो ब्रांचेस बना दिए और उसको जो है वो हम अलग अलग जो है वो हर ब्रांच को अलग अलग स्टडी करते हैं, तो उसके लिए ये कन्वीनियंट हो गया है। अब यहाँ में इसकी ब्रांचेस देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी जो ब्रांच है वो क्या है, मॉर्फोलॉजी। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इसमें हम ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। फॉर एग्जांपल जैसा कि किडनी है, ठीक है, अगर आप बाहर से उसको देखें तो वो बाहर से उसकी स्टडी करें या उसको देखें तो वो मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। सेकंड जो है वो एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं इसके अंदर। मतलब जैसे अभी आपको मैंने बताया कि अगर किडनी है तो किडनी को आप क्रॉस सेक्शनल वाइज उसको काटें और उसके अंदर के जो पार्ट्स की स्टडी करें तो वो सारी एनाटॉमी कहलाएगी। आगे जो है वो फिजियोलॉजी है। ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, मतलब हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो उन ऑर्गन्स के अल्लाह ताला ने मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे बनाए हैं, तो हर ऑर्गन्स का कोई ना कोई फंक्शन होगा। तो वो जो फंक्शन है यानी उनका काम क्या है ऑर्गन्स का, वो हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। आगे आ जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, तो इसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके टिश्यू की जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। मीन्स के वो हमें नज़र तो नहीं आता, फिर माइक्रोस्कोप के साथ जो है वो उसकी स्टडी की जाती है हिस्टोलॉजी के अंदर। आगे सेल बायोलॉजी है, तो इसके अंदर हम जो है वो क्या करते हैं, सेल जो है, आपको पता है कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, तो सेल्स की जो है वो हम स्टडी करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। ठीक है, उसकी डिफरेंट ऑर्गेनेलिस की स्टडीज़ करते हैं इसके अंदर, और जो सेल्स के जो फंक्शंस हैं उसकी भी हम इसके अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो फंक्शंस की भी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो और जो सेल डिवीजन्स है, जो कि जब सेल डिवीजन्स होती है, माइटोसिस और मियोसिस होती है, तो वो भी सेल बायोलॉजी के अंदर ही आता है सारा कुछ। आगे जो है वो जेनेटिक्स है, तो इसमें जो है वो हम जीन की स्टडी करते हैं, जीन की स्टडी करते हैं एंड फंक्शन ऑफ द एंड इसके अंदर जो है वो हम किसकी करते हैं, इनहेरिटेंस की। ठीक है, इनहेरिटेंस की, रोल इनहेरिटेंस। ठीक है, जो हमारे पास जेनेटिक्स है, ठीक है, इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ जीन। ठीक है, एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है,
तो ये जो है वो हमारे पास इसके अंदर हमने एक तो जीन की स्टडी करनी है और दूसरा हमने रोल इनहेरिटेंस देखना है। अब इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस विरासत मीन्स के जो ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। वो खूबियाँ, वो खसूसियात जो पेरेंट्स से क्या होती हैं, बच्चों में मुंतकिल होती हैं। उसके बाद जो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में क्या होगा? स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इंडिविजुअल्स के बनने तक की जो स्टडी है, कोई एक इंडिविजुअल बनने तक की जो स्टडी है, वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। आगे आ जाता है पैलेंटोलॉजी, ठीक है। इसके अंदर हम स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी, ठीक है। फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। जो फॉसिल्स क्या है? अब बेसिकली फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ द लिविंग थिंग्स प्रिजर्व्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। आगे आ जाता है टेक्सोनमी। इसमें हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। ऑर्गेनिज्म जो है उसकी साइंटिफिक नेम रखते हैं और उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये जो है वो टेक्सोनमी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर क्या होगा? द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप। बेसिकली तो बायोलॉजी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका इन्वायरमेंट के साथ इंटर रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट के बगैर नहीं रह सकते, तो इसको हम इकोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है, इकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद सोशियो बायोलॉजी। तो अब सोशियो बायोलॉजी का मतलब ये है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि कम्युनिटीज़ बना के रहते हैं, ठीक है। तो अब ज़ाहिरी बात है, इंसान जो है वो क्या है? एक सोशल एनिमल्स है, ठीक है। इसमें एग्जांपल देखें तो ह्यूमन बीइंग है, तो वो सोशल लिविंग एक सोशल एनिमल्स है, तो वो एक माशरे में रहता है, कम्युनिटी बना के रहता है। इसी तरह आंट्स, हनी बीज वगैरह, तो उसमें इन सोशल बिहेवियर भी देखा जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। वो सारे का सारा हम सोशियो बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। आगे आ जाता है पैरासाइटोलॉजी। इसमें हम पैरासाइट, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज नोन एज पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। इसमें जो है वो हम पैरासाइट्स की स्टडीज़ करते हैं। मींस के जो वो होते हैं ऑर्गेनिजम्स में जो हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह है, मॉस्किटो वगैरह है, इस तरीके से इसकी अंदर हम उनकी स्टडी करते हैं। आगे आ जाता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट इट्स सेल्फ फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेस, तो इसका सेल्स इंक्लूडिंग इन्फेक्शन माइक्रोब्स, ठीक है। जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, इसकी स्टडी जो है वो हम इम्यूनोलॉजी के अंदर करते हैं। एंटोमोलॉजी। अब एंटोमोलॉजी के अंदर क्या है? द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट की जो स्टडी है वो हम किसके अंदर करते हैं? एंटोमोलॉजी के अंदर। आगे आ जाता है फार्माकोलॉजी। फार्मा यानी फार्मेसी से निकला है, तो इसमें जो जितनी भी ड्रग्स हैं उनकी स्टडी करते हैं और उन ड्रग्स के इफ़ेक्ट क्या हैं, तो उसकी स्टडी भी सारी फार्माकोलॉजी के अंदर होती है। आगे आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ द यूज़ ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके, ठीक है, जो चीज़ें बनाते हैं वो क्या होती है? मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए होती है, ठीक है। तो वो जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। जैसा कि एग्जांपल्स हैं कि अगर आप दूध से दही बनाएं तो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके जो दूध से वो दही तैयार कर सकते हैं, और उससे जो है वो क्या है? जो दही है वो मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से वो इंसानों के फ़ायदे के लिए मतलब चीज़ें जो बनाई जाती हैं अब बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इसका जो है वो ज़्यादा हो रही है, अहमियत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो अब बढ़ रही है और फूड की जो है वो क्या हो रही है? शॉर्टेज हो रही है। तो फिर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके जो है वो फूड, डिफरेंट तरह की जो है फूड तैयार की जाती है।